अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मेहरान। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन, तो सबसे पहले प्रपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। ए वर्ड दैट टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ हमें ताल्लुक़ बताता है। मुख्तसरन आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस हालत में है। कुछ एग्जांपल्स देखें। इन टू, ऑन टू, एट, अमंग, बिटवीन, इन बिटवीन, अंडर, बीनीथ एट्सेट्रा, ये सब हमारे जो हैं ये प्रपोजिशन की कुछ मिसालें हैं। तो कुछ प्रपोजिशंस का मैं आपको यूजेज बता देता हूँ ताकि आपको प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो इन और इनटू ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, तो अक्सर लोग इससे ना कंफ्यूज जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको ना इनका फुल डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देंगे तो इंशाल्लाह प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले इन का देखें। एप्पल इज़ इन द बॉक्स, जो सेब है वो बॉक्स के अंदर है। अच्छा, तो इन जो है ये ना हमारा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई चीज़ या जब कोई बंदा ना कवर्ड होता है, साइड्स में ना कवर्ड होता है, और वो अंदर के मायनों में इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, बॉक्स में जो सेब है वो साइड से कवर्ड है। जो चीज़ कवर्ड होती है और अंदर के मीनिंग में इस्तेमाल होती है तो वहाँ हम इन इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर इनटू देखें। इनटू तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही होती है। जैसे देखें, ही डाइव इनटू द पूल। पिक्चर में आप देख सकते हैं उसने पूल में छलांग लगाई, तो वो बाहर से अंदर की तरफ पूल में जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बंदा बाहर से अंदर जाएगा तो इनटू हम लगाएंगे। और इन तब लगाएंगे जब वो किसी अंदर की मीनिंग में, यानी कि एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि शी इज़ इन द किचन। तो किचन एक कवर्ड है साइड से और वो उसके अंदर है, तो अंदर की मीनिंग में जब चीज़ साइड्स में से कवर्ड होगी तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। आगे कुछ और प्रपोजिशंस हैं, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, जैसे इन और इनटू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी तरह ऑन और ऑन टू का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। तो ऑन जो है ये हमारा सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी सीधी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ या कोई बंदा होगा तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, बॉल इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे हमारा टेबल जो है ये सरफेस है और बॉल उसके ऊपर पड़ी है, तो इस वजह से ऑन हमारा प्रपोजिशन हो गया। इसी तरह ऑन टू देखें। ऑन टू पहले सुन लें कि ऑन टू तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ सरफेस की तरफ मूवमेंट कर रही होगी। जैसे अब पिक्चर में पहले देखें कि ये जो बॉल है ये नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर बॉक्स के ऊपर जा रही है ना, मूवमेंट कर रही है। तो जब भी कोई चीज़ सरफेस की तरफ मूवमेंट करके वहाँ पर रुक जाएगी तो फिर हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे बॉल इज़ गोइंग ऑन टू द टेबल। फिर से सुन लें, ऑन तब इस्तेमाल होगा जब एक चीज़ किसी सरफेस के ऊपर साकिन पड़ी होगी, रुकी हुई होगी, स्ट्रेट होगी। और ऑन टू तब इस्तेमाल होगा जब कोई चीज़ सरफेस की तरफ मूवमेंट कर रही होगी। आगे देखें जी, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिटवीन जो है ये दो बंदों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर से सुन लें, बिटवीन दो चीज़ों के लिए, अमंग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। एग्जांपल देखें, बॉय स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्सेस। अब बॉय के आसपास आप देखें ना तो दो बॉक्सेस पड़े हैं, तो दो हैं तो हम इनके लिए बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। एक और अब अमंग का देखें, अब एक फ्रॉग इज सिटिंग अमंग बॉक्सेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो से ज़्यादा बॉक्सेस, यहाँ पे 5 बॉक्सेस पड़े हैं। तो जब भी दो से ज़्यादा चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम अमंग इस्तेमाल करेंगे, और दो चीज़ों के लिए बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। आगे देखें जी, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। अच्छा, इसमें ना लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक एस की वजह से ना दोनों के मीनिंग में चेंज आ जाता है। अच्छा, इसको बस आपने सिंपली याद रखें कि जो बगैर एस वाला बिसाइड है ये हमारा करीब के मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि साथ के मायनों में इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, ही स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर, वो चेयर कुर्सी के साथ खड़ा है।
और जो एस वाला बिसाइड है ये हमारा के अलावा के मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि आई हैव अ बाइक बिसाइड्स अ कार, मेरे पास एक कार के अलावा एक बाइक भी है। फिर से सुन लें जी, बिसाइड जो है ये करीब के मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई चीज़ है, बंदा किसी चीज़ के करीब है। और बिसाइड्स जो एस वाला है ये के अलावा के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो आगे देखें जी, टू, ऑफ एंड विद, ये कॉमन वर्ड्स आपने लाजमी सुने होंगे। इनका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा कि ये असल में होते क्या हैं। ही इज़ द फादर ऑफ अली, वो अली का वालिद है। तो यहाँ पे ऑफ जो है ये दोनों, जैसे मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताया कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ ताल्लुक़ बयान करता था, ये ऑफ फादर और अली का ताल्लुक़ हमें बता रहा है, इनका रिलेशनशिप बता रहा है। ऑफ के जो उर्दू में मीनिंग है वो है का, की, के। आगे देखेंगे टू, हीज़ हारिस इज़ गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा है। तो टू जो है ये हमारा डायरेक्शन शो करता है कि वो किस तरफ जा रहा है, कॉलेज की तरफ जा रहा है। आगे देखें जी, विद, आई एम विद यू गो ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूँ आगे बढ़ो। तो विद जो है साथ के मैंने में इस्तेमाल होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जी ये थी कुछ बेसिक प्रपोजिशंस। उम्मीद है आपको प्रपोजिशन की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।